Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. कोरोना से जुड़ी बंदिशें खत्म हो रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एंडेमिक का ये दौर है या नहीं है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये एंडेमिक नहीं बल्कि इन्फोडेमिक का दौर जरूर है। ये इन्फोडेमिक है क्या और किस तरह से ये आम लोगों की पब्लिक हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, खासकर इसके बारे में जानेंगे एकेडमिक इंटीग्रिटी एक्सपर्ट सुमित नरूला से। सबसे पहले पब्लिक का जो हेल्थ जिसको कहते हैं सूचना है, वो तो बहुत ज्यादा भ्रांतियों से भरी पड़ी है। हाँ, हेल्थ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। कोरोना काल में देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी की वजह से 150 करोड़ हमने इंजेक्शन भी लगा दिए, लेकिन हाँ, रिसर्च में कई ऐसी कमियां रही हैं कि कुछ बड़े नामी जर्नल्स को अपने पेपर्स रिट्रैक्ट करने पड़े हैं। उसका कारण ये रहा है कि उसमें क्लोन्ड जर्नल्स भी काफी रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छी रिसर्च को गलत जर्नल्स में पब्लिश किया, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया और भ्रांतियां पैदा कराई कि ये रिसर्च आप हमारे जर्नल में पब्लिश करिए, आपको एकेडमिकली ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, आप ज्यादा अच्छी जॉब कर पाएंगे। लेकिन अंत में हुआ क्या? वो फर्जी जर्नल निकले, वो नकली जर्नल निकले और उन्होंने अच्छी रिसर्च को भी गलत तरीके से पब्लिश किया, जिससे देश को काफी नुकसान हुआ और हमारी हेल्थ की जो रिसर्च है वो बहुत ही ज्यादा एक तरह की दलदल में फंस गई। तो इस तरह के कई बड़े बड़े जर्नल्स आप अगर जाकर देखें गूगल पर, तो आप उनको आराम से पकड़ पाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं ये। अच्छा, आमतौर पर देखा गया कि लोग, ऐसा दौर था जब डॉक्टरों के पास जाने से भी बचते थे। ऐसे में उनका एक ही सहारा था, वो ऐसा रिसर्च या रिसर्च पेपर्स या रिसर्च जर्नल्स। ऐसे में जब वही फेक हो जाएंगे तो उनको पहचाने कैसे कि ये मेडिकल से जुड़ा जो रिसर्च है, वो रिसर्च पेपर है, वो फेक है, जाली है, उसका कोई मतलब नहीं है, झूठी भ्रांतियां फैला रहा है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, एनएमसी की गाइडलाइंस आपको देखनी पड़ेगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है और कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ एक साजिश है कि वो भारत की मेडिकल रिसर्च को खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम खराब हो और वो तरह तरह के इस तरह के क्लोन जर्नल्स पैदा कर रहे हैं और हमारी रिसर्च उसमें पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को और हमारी फिटेंटी को, मेडिकल फिटेंटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो गाइडलाइंस क्या है। आप एनएमसी की गाइडलाइंस पर जाकर उनको आसानी से चेक कर सकते हैं और जो जर्नल है, जो मेडिकल जर्नल है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कोई मेडिकल जर्नल गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल रहा या वेबसाइट में कमी है, जैसे कॉन्टैक्ट अस में कोई डिटेल नहीं मिलेगी, इंडेक्सिंग झूठी होगी, जो इंडेक्सिंग चाहिए नहीं वो इंडेक्सिंग के लोगो लगा रखे होंगे और बहुत ही जल्दी आपके रैपिडली पेपर पब्लिश करेंगे, बार बार आपको फोन करेंगे, बार बार आपको पैसे देने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि हमारे जर्नल में आइए, हमारे जर्नल में आइए। अच्छे जर्नल कभी आपको ढूंढते नहीं है, आप अच्छे जर्नल को ढूंढते हो। और अगर ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें मेडिकल जर्नल्स को अब इन्होंने लिप्त कर लिया है। कुछ ऐसे उदाहरण जो आपको याद आते हों जो कि टोटली तरह से फेक सूचनाएं हैं, बावजूद इसके वो प्रकाश में आई आपके, कि आप इन जर्नल्स के खिलाफ लगातार एक एज ए एक्टिविस्ट आप इनके खिलाफ एक मुहिम भी छेड़े हुए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड अब तक 200 वर्कशॉप कर चुका हूं ऑल ओवर इंडिया, सारी ऑनलाइन रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी मेरी वर्कशॉप्स रही हैं, अभी संतोष मेडिकल कॉलेज में भी था। सो हमारा ये मानना है, जब भी हम इस वर्कशॉप के ऊपर काम करते हैं, कि डॉक्टर्स को और हमारे रिसर्चर्स को, जो मेडिकल रिसर्च है, कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए कि किस तरीके से इन तरह के जर्नल से बचा जा सकता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। बहुत से ऐसे बड़े बड़े पब्लिशर्स ने भी गलतियां करी हैं कि उनसे पेपर्स रिट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ कि जो उनका एडिटोरियल बोर्ड था, जो उनका पीयर रिव्यू बोर्ड था, वो सब आपस में मिले हुए थे और मिलजुल के उन्होंने गलत पेपर्स पब्लिश किए और कई लोगों ने तो रबिश और जिबरिश तरीके के वर्ड्स भी उसमें आप देखने को मिलेंगे कि रिसर्च पैदा करिए। उससे नुकसान ये है कि अगर उस रिसर्च को मैं अपनी रिसर्च में लेकर अपनी रिसर्च पब्लिश कर दूंगा तो मेरी भी रिसर्च संक्रमित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक चेन है जिसको तोड़ना पड़ेगा और उस चेन को तोड़ने के लिए एनएमसी की गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए अगर वो मेडिकल शोध कर रहे हैं तो। यानी जो प्योर रिसर्च है उससे समझने के लिए आपको उसे संक्रमण से बचाना होगा, यानी किसी जाली संक्रमण से।